उत्तर भारत में शीतलहर का कहर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है और दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में इस वक्त घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम है और कोहरे के कारण परिवहन सेवा भी पूरी तरह से प्रभावित होती हुई और तमाम जगह से अलग अलग सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे। ग्वालियर से हमारे साथ विकास गुप्ता जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। तो विकास, जिस तरह से तमाम क्षेत्रों में कोहरे के कारण हादसों में लगातार इजाफा होता हुआ चला जा रहा है, ग्वालियर में किस तरह के हालात बने हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी मनीषा, कोहरे की बात करें तो इस समय जो रात का जो तापमान है वो 4 से 7 डिग्री पर पहुंच चुका है। और जो हम्म। हादसे की बात करें, अभी 3 से 4 दिन के अंदर जो कोहरे के कारण हादसे हुए हैं, कम से कम 4 से 5 हादसे हो चुके हैं। उसमें 3 लोगों की मौत भी हुई है सर्दी के कारण। जो खुले में सोते हैं, जो शासन प्रशासन बात करता है कि खुले में कोई नहीं सोएगा, रैन हम्म। बसेरे पर सबकी व्यवस्था की जा रही है। मगर कल जो रात में जायजा लिया गया 12 से 1 बजे के बीच में, उसमें जहां सामने आया कि लोग फुटपाथ पर सो रहे हैं, आलम जलाकर जैसे भी अपनी रात का आलम काट रहे हैं। और हम्म। जो अभी जो कल तक की जो हालात थे, उसमें जो खुले में सोने वालों की, जो गरीब मजदूर लोग होते हैं, उनकी 3 लोगों की मौत भी सामने आई है। जी मनीषा। बिल्कुल, और एक बार फिर से गजेंद्र का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। गजेंद्र, दिल्ली में अभी जिस तरह के हालात बने हुए हैं वो वाकई में काफी ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि जो विजिबिलिटी है वो तो बेहद कम नजर आ ही रही है, लेकिन अब न्यू ईयर पे जिस तरह से बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है, ऐसे में लोगों में खासी परेशानी की काफी ज्यादा ठंड अब बढ़ती हुई नजर आने वाली है। जी बिल्कुल, वैसे बात कर ली जाए तो दिल्ली में जो कोहरा है वो इस बार थोड़ी देरी से ज़रूर आया है, लेकिन शून्य जो विज़िबिलिटी है उसके साथ ही कोहरे की शुरुआत दिल्ली में होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात कर ले, अभी हमने ज़मीनी बात करी, यातायात जो है वो प्रभावित होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन हवाई मार्ग की अगर बात कर ली जाए या रेल यातायात की बात कर ली जाए तो वो भी पूरी तरीके से दिल्ली में प्रभावित दिखाई दे रहा है। तकरीबन 30 फ्लाइट जो हैं वो आईजीएल एयरपोर्ट से देरी से चल रही हैं। वहीं अगर बात की जाए तो तकरीबन 14 फ्लाइटों को डाइवर्ट करने की खबर सामने आ रही है। कुछ फ्लाइटों को जो है जयपुर की तरफ मोड़ दिया गया है। वहीं अगर ट्रेन की बात कर ली जाए तो लगातार जो ट्रेन है वो भी देरी से पहुंच रही हैं और ऐसे में दिल्ली में लगातार जो कोहरे है उसकी वजह से काफी लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरीके की खबर सामने आ रही है कि बारिश होने की संभावना जताई गई है, ऐसे में न्यू ईयर पे दिल्ली में लोग बाहर निकलते हैं न्यू ईयर बनाने के लिए, लेकिन कोहरे के साथ साथ बारिश अगर होती है तो ठंड की जो दोहरी मार इसको कहा जाएगा कि दोहरी मार लोगों पे हम्म। पड़ती हुई दिखाई दे रही है। लोग जश्न मनाने जरूर बाहर निकलते हैं, जिन लोगों को जश्न मनाना है वो तो खैर जरूर जाएंगे, लेकिन जो लोग सर्दी से परेशान हैं उन लोगों के लिए और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगर जो बारिश की संभावना जताई गई है, अगर बारिश सही तय समय पे हो जाती है तो ऐसे में दिल्ली वालों को खासा परेशानी का सामना और करना पड़ेगा। फिलहाल अभी भी विजिबिलिटी की बात कर ली जाए तो विजिबिलिटी उतनी ही बनी हुई है सुबह की तरह। हालांकि तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का समय हो चुका है, ऐसे में अभी तक सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए। लगातार विजिबिलिटी जो है वो शून्य पर ही बनी हुई बाहरी इलाके में दिखाई दे रही है। इस समय मैं अंदरूनी इलाके में हूँ, यहाँ पे भी जो विजिबिलिटी है वो तकरीबन 20 के आसपास है। तो ऐसे में बाहरी रोड पे जो जाने वाले यातायात है, जो लोग हैं, जो पैदल यात्री हैं, उनको भी चलने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, और लखनऊ से लालचंद का रुख करना चाहेंगे। लालचंद, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि पीछे की जो आपकी तस्वीरें हैं वो ये बता रही हैं कि विजिबिलिटी पूरी तरह से निल है। लोगों को आने जाने में, आगमन में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। मजदूरों के लिए और किसानों के लिए भी परेशानी काफी ज्यादा बढ़ती हुई। बिल्कुल मनीषा, जिस तरीके से शीतलहर हो रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं आज राजधानी लखनऊ में जो विजिबिलिटी है वो काफी शून्य दिखाई दे रही है। जिस तरीके से देखने में देर रात से ही जो है कोहरा घना छाया हुआ है और अब तक 9:30 बजने वाला है, लेकिन विजिबिलिटी शून्य ही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं यातायात पर भी काफी खासा असर पड़ा है, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे हवाई जहाज हो, और इसके साथ ही बसों पर भी खासा इंतजाम जो है असर पड़ा हुआ है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कहीं ना कहीं ऐसे जो कोहरा है वो छाया हुआ है। और जो मौसम विभाग की तरफ से बात करें तो येलो अलर्ट 50 जिलों से ज्यादा जो है जारी किया गया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 1 जनवरी के बाद जो है कई ऐसे जिले हैं जिसमें बारिश भी हो सकती है, जिसमें लखनऊ भी है, गाजियाबाद भी है, मेरठ है, सहारनपुर है, वाराणसी में, ऐसे 50 से ज्यादा जिले हैं जहां पर बारिश भी हो सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। लेकिन अगर बात करें किसानों
को कहीं ना कहीं उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो विजिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं शून्य है। और यही वजह है कि लोगों को जो है इस ठंड की वजह से, घने कोहरे की वजह से काफी जो है देखने को मिला है कि दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार जो है मौसम विभाग ने जो है अलर्ट भी जारी कर रखा है। लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से भी जो है तमाम खासा इंतजाम करने के जो है निर्देश दिए गए हैं। जगह जगह पर जो है रेन बसेरे की व्यवस्थाएं शहर के अंदर की गई है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में रेन बसेरों की व्यवस्थाएं नहीं की गई। लोग अपने ही जो है व्यवस्थाओं से जो है अपने आप को बचाते हुए दिखाई दे रहे। लेकिन नेटवर्क के अपील करता है कि जब भी आप अपने घर से निकलें तो गर्म कपड़े जरूर पहने। इसके साथ ही अगर आप वाहन चला रहे हैं तो वाहन की जो गति है वो धीमी हो रहे, ठीक है जिससे लालचंद, कि बिल्कुल बिल्कुल। तो जो स्थिति है वो बेहद चिंताजनक बनी हुई है। उत्तरकाशी से हमारे साथ महावीर जो जुड़े हुए हैं उनका भी रुख करना चाहेंगे। महावीर, उत्तराखंड का पर्यटक जिस तरह से भारी संख्या में रुक कर रहे हैं, ऐसे में वहां की यातायात व्यवस्था किस तरह से देखने को मिल रही है और यातायात किस तरह से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है? जी मनीषा, मैं बता दूं, जब तक उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड जो हमारा पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे अगर रात को बादल आते हैं तो यहाँ पे जो है पाला नहीं गिरता है, मगर जो आसमान साफ रहता है तो पाला गिरता है। पाला गिरने के कारण जो है सड़कें बहुत ज्यादा चिकनाहट हो जाती है सड़कों में और काफी खतरा बना हुआ रहता है, जिसके लिए जो यहाँ पे बाहर से आए हुए पर्यटन होते हैं उनको थोड़ा खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से कहीं ढलान में बहुत ज्यादा है, कहीं हाइट में ज्यादा है, तो उसके कारण जो है चिपलाहट ज्यादा हो जाती, चिकनाहट ज्यादा हो जाते हैं, जिसके सड़कों पर एक्सीडेंट के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं। भले ही प्रशासन ने इस समय जो है जो ऐसे एरिया है जहां पे सबसे ज्यादा खतरे होते हैं तो वहां पे वो लोग जो चूना डालते हैं सड़कों पे, चूने के कारण जो है सड़कें जो है जो पाला गिरा हुआ रहता है वो पिघल जाता है, जिसके कारण पर्यटन को आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इस वक्त मैं अगर बता दूं, उत्तरकाशी के हरसिल में सबसे ज्यादा पर्यटन पहुंच चुके हैं, क्योंकि न्यू ईयर के जो जश्न मनाने के लिए उत्तरकाशी के हरसिल में लगभग हजारों की संख्या में यात्री पहुंच चुके हैं। अभी भी लगातार आ रहे हैं, अभी 2 दिन बचे हुए हैं, 2 दिन के बाद भी और लोग यहाँ पे आने की संभावना है। इसके लिए प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है कि अगर यहाँ पे पर्यटन आता है तो पर्यटन को किसी तरह की कोई समस्या न हो पाए। बिल्कुल। और एक बार फिर से ग्वालियर से विकास का रुख करना चाहेंगे। विकास, ये जानना चाहेंगे कि स्कूली बच्चों के लिए और स्कूल्स के लिए किस तरह के निर्देश वहां पर दिए गए हैं कि स्कूली बच्चों को किसी तरह की परेशानी का सामना इस ठंड के चलते ना करना पड़े? जी मनीषा, बता दें यहाँ जो कलेक्टर ने जो आदेश जारी कर दिए, स्कूलों का जो टाइम था पहले 7:30 और 8 बजे का जो टाइमिंग था वो 9 बजे का, 9 से 9:30 बजे का कर दिया है। नर्सरी और छोटे बच्चों का जो भी टाइम है, और बच्चों को खास हिदायत दी गई है कि कान में टोपा और ग्लव्स वगैरह लगाकर आइए और गर्म कपड़े पूरे पहन कर आइए, इससे बच्चों का सर्दी का असर ना पड़े। बिल्कुल। तो तमाम सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।